श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराष्ट्र बीड़ में आज 9 जून को दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा में गुरु जी ने प्रतिभासेश्वर महादेव से जुड़े 2 उपायों की नई जानकारी दी है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटी से वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज गुरु जी ने कुल 8 उपाय पर तुरंत जानकारियाँ दी हैं। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की। गुरु जी ने कहा, जब जन्म लिया है बचपन में माँ बाप अच्छे नहीं, थोड़े और बड़े हुए तो मित्र अच्छे लगने लगे। इसके बाद थोड़े और बड़े हुए तो पति पत्नी अच्छे लगने लगे। इसके बाद बच्चे हो गए तो वे अच्छे लगने लगे और बड़े हुए तो अपना मकान प्रॉपर्टी अच्छे लगने लगे। गुरु जी ने कहा, से महापुराण कहती है सब अच्छा है, लगे बुरा नहीं है, बस इन सब के साथ आपको शिव की भक्ति भी आपको अच्छी लगनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, किसी की निंदा करने से पहले, किसी के लिए अपशब्द बोलने से पहले एक बार उस व्यक्ति से मिलना जरूर चाहिए कि वो व्यक्ति वास्तव में उस लायक है, अपशब्द बोलने के लायक है भी या नहीं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी को। शिवलिंग संप्रदाय ऐसा है जिसमें ना कोई ढोंग है ना कोई ढकोसला है। वो तो शंकर भगवान का शिवलिंग है, अपने गले में धारण करते हैं। उनका केवल मूल विश्वास एक शंकर है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गाय के घर से जुड़े गुरु जी ने एक नए उपाय की जानकारी देते हुए कहा, जान लीजिए ये उपाय कैसे और किसे और कैसे करना है। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, शराब पीता है, व्यसन में डूबा हुआ है, तो आपको सोमवार के दिन यह उपाय करना होता है। एक बेलपत्र लेना है, बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर आपको गाय का घी लगाना है और शंकर भगवान को समर्पित करना है और वही बेलपत्र उठाकर शंकर भगवान का एक नाम प्रतिभा से सोमवार नाम लेकर प्रार्थना करनी है। प्रत्येक सोमवार को यह उपाय करना है। 11 सोमवार यह उपाय करना है और उस व्यक्ति को भी 11 सोमवार उस बेलपत्र का आचमन करना है, खाना है। ऐसा करने से उसके नशे की से घृणा होने लगेगी और नशा छूटेगा। बस आपको इतना ही करना है। शिव जी, बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी को। शिव जी का एक नाम है प्रतिभासेश्वर। कभी आप काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में प्रतिभासेश्वर महादेव का मंदिर है। जैसे आपको पता है 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इन 12 नामों में प्रतिभासेश्वर महादेव को भी 12 ज्योतिर्लिंग कहा गया है। विश्वनाथ जी को जल चढ़ाना है, आपको पंडित जी से बोलकर प्राप्त कर लेना है। गंगा का जल आपको विश्वनाथ जी को चढ़ाना है और पंडित जी से बोलकर उसी जल को प्राप्त कर लेना है। जल को काशी विश्वनाथ ने जो महामृत्युंजय मंदिर है वहाँ पर भी आपको जल चढ़ाना है और वहाँ भी आपको जल प्राप्त कर लेना है। फिर प्रतिभासेश्वर महादेव को भी जल चढ़ाना है और उस जल को प्राप्त कर लेना है। विश्वनाथ मंदिर का जल, महामृत्युंजय मंदिर का जल और प्रतिभासेश्वर महादेव का जल एक साथ मिलाकर जो व्यक्ति नशा में डूबा रहता है तो उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में 7 दिनों तक पिलाना है और वो नशे से घृणा करने लगेगा। बस इतना ही आपको करना है, उसको नशे से घृणा हो जाएगी, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी को। वैशाली जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, जब मैं 13 साल की थी तब मुझे सोरायसिस की बीमारी हो गई और 40 साल निकल गए, बीमारी दूर नहीं हुई। सब जगह इलाज कराया पर कोई लाभ नहीं होता। मेरी सहेली ने आपकी कथा के बारे में बताया। मैं सीहोर गई, कंकर शंकर का पूजन किया और रुद्राक्ष लेकर आ गई। रुद्राक्ष का जल थोड़ा अपने शरीर पर लगाती, कंकर जो लेकर आई उसका जल भी प्राप्त कर शरीर में लगा लेती। आज पूरे तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की। गुरु जी ने कहा, 3 जगह अकेले जाना पड़ता है। पहला शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ अकेले जाना पड़ता है। दूसरा सिंहासन पर भी आपको अकेले ही बैठना होता है और तीसरा अपनी मंजिल तक आपको अकेले ही जाना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी को। नंदिनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 2020 में मेरी छाती में गठान हो गई और डॉक्टर ने सोनोग्राफी की और बताया
दोनों छाती में एक एक गठान है। मैंने गठान का ऑपरेशन करवा लिया, मेरी शादी भी हो गई और कुछ साल बाद मेरी छाती में बहुत सारी गठानें हो गई। डॉक्टर ने ऐसा बताया। मेरी माँ और पापा ने कहा अब ऑपरेशन मत करवा, पिछली बार भी ऑपरेशन करवाया हुआ है। और मम्मी पापा फिर कपिलेश्वर धाम गए और कंकर शंकर का पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आ गए। मैंने रुद्राक्ष के जल को आचमन करना शुरू किया और जल छाती में लगा लेती। फिर ऑपरेशन के लिए पहुंची तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, गठानें गल चुकी हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की। इस कथा के बाद गुरुजी ने जो अगली से महापुराण कथा है वो 19 जून से 23 जून में कुंभा जिला दुर्ग में होगी। ये कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। फिर 26 जून से 2 जुलाई बीजापुर छत्रपति संभाजीनगर में होगी। फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा से महापुराण कथा बीड़ महाराष्ट्र में धर्मशाला में हुई। ये कथा ना टीवी पर आएगी ना ही पंडाल में होगी। 25 जुलाई से 31 जुलाई भिलाई में कथा हुई, जिसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त सीहोर में कांवड़ यात्रा भराई जाएगी, जो कि सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी, जो यमुना नदी से कपिलेश्वर धाम सीहोर तक होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। कल 10 जून पूर्णिमा का व्रत है। 10 और 11 को स्नान दान पूर्णिमा है और 10 को व्रत की पूर्णिमा है। तो जो लोग व्रत रखते हैं वो 10 को व्रत रखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।